स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने व्यंजन संधि पूरी कर ली थी। उसके जितने भी नियम थे सब पर हमने चर्चा करी थी और उन सभी नियमों के हमने उदाहरण भी देखे थे। आज की इस क्लास में हम व्यंजन संधि के बाद में हमारे संधि का तीसरा प्रकार जो है विसर्ग संधि, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि की। तो बात करते हैं विसर्ग संधि में आपके पहले नियम की। पहला नियम क्या कहता है कि ए के बाद में विसर्ग है और पुनः उसके बाद में विसर्ग या ए आता है। क्या कहता है ये नियम? तो देखिए, आपका ए है, विसर्ग आता है, फिर पुनः आपका ए आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह जो विसर्ग आ रहा है यह तो ओ में बदल जाएगा और यह जो ए दोबारा आ रहा है इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा। तो पहला नियम आपका कहता है ए प्लस पुनः ए, जिसमें पहले वाला ए जो है उसके बाद विसर्ग जो आता है वह आपका ओ में बदलता है और जो पुनः ए आ रहा है उसका लोप हो जाता है। अब इसे हम उदाहरणों से समझते हुए चलते हैं। तो आइए, पहला उदाहरण है सह प्लस अहम। तो यहाँ पर देखिए, इसे समझते हैं पहले। सह प्लस अहम, तो देखिए यहाँ पर आपको ए देखने को मिल रहा है, फिर आपका विसर्ग है और पुनः ए है। तो यहाँ पर पहला नियम लगेगा। नियम क्या कहता है कि यह विसर्ग जो है यह आपका ओ में बदलता है और यह जो आपका ए है इसका यहाँ पर लोप आपको देखने को मिलेगा। तो शब्द यहाँ पर क्या बनेगा? शब्द बनेगा आपका सोहम। इस प्रकार से यहाँ पर संधि होती है और आपको यह शब्द देखने को मिलता है। अब उदाहरण पर चलते हैं। तो देखिए, से प्लस अहम, तो यहाँ पर क्या हुआ? यह आपका विसर्ग ओ में बदला है और इस ए का लोप यहाँ पर होता है और शब्द बनता है सोहम, जो कि हमने अभी विस्तार में यहाँ पर देखा है। दूसरा है अन्य प्लस अन्य। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो यह विसर्ग जो है आपका ओ में बदलता है और यह जो ए है इसका यहाँ पर लोप हो जाएगा। तो शब्द बनता है अन्योन्य। इसे यदि आप और समझना चाहें तो देखिए, अन्य, अन्य है प्लस अन्य, तो यहाँ पर आपको ए देखने को मिलता है, यह विसर्ग है और पुनः ए आता है। नियमानुसार यह विसर्ग आपका ओ में बदलता है और ए जो है इसका पुनः जो ए आ रहा है इसका लोप होता है। यह ओ अपनी मात्रा यह को देता है और शब्द आपके पास बनकर के आता है अन्योन्य। ए का आगे लोप हो चुका है। इस प्रकार से यह उदाहरण था। आगे देखते हैं हम। देखिए, परह प्लस अक्ष, तो यहाँ पर यह आपका ओ में बदलता है विसर्ग और ए का यहाँ पर लोप होता है। शब्द बनता है परोक्ष। इसी प्रकार से मनः प्लस अनुकूल, तो यह बनता है मनोनुकूल। यहाँ पर यह आपका ओ में बदलता है विसर्ग और ए का यहाँ पर लोप होता है नियम के अनुसार, तो शब्द बनता है मनोनुकूल। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो देखिए, मनः प्लस अभिराम बनता है मनोभिराम। मनः प्लस अनुभूति, मनोनुभूति, और मनः प्लस अनुसार आपका बनाता है मनोनुसार, जिसमें विसर्ग जो है वह ओ में बदलता है और आपका ए जो है जो पुनः जो ए आ रहा है उसका यहाँ पर लोप हो जाता है। आगे देखते हैं उदाहरण में। तो देखिए, यशः प्लस अर्जन, तो यहाँ पर यह आपका ए दे रहा है, विसर्ग जो कि आपका ओ में बदलेगा और इसके बाद में जो ए आ रहा है पुनः उसका यहाँ पर लोप होता है और शब्द मिलता है यशोर्जन। इसी प्रकार से देखिए, यशः प्लस अभिलाषी, इसे यदि हम समझें तो देखिए, यशः प्लस आपके पास में है अभिलाषी। तो देखिए, यहाँ पर यशः में आपको ए है, ये आपका विसर्ग है और पुनः ए आता है। तो पहले नियम के अनुसार यह आपका जो विसर्ग है यह आपका ओ में बदलता है और पुनः जो ए आ रहा है इसका यहाँ पर लोप होता है और शब्द हमें देखने को मिलता है
यशोभिलाषी। इस प्रकार से यहाँ पर शब्द बन रहा है। अब यदि उल्टा चलें यानी कि इसका विच्छेद करें तो देखिए यहाँ पर आपको ओ देखने को मिल रहा है, यशोभिलाषी, और हम यह जानते हैं कि इसमें कहीं भी स्वर संधि नहीं हो रही है। तो उसके बाद ओ आपको कहाँ देखने को मिल रहा है किसी नियम में, तो वह आपको देखने को मिल रहा है आपकी विसर्ग संधि के पहले नियम में, जो क्या कहता है कि ए के बाद पुनः ए आता है तो विसर्ग तो ओ में बदलता है और पुनः जो ए आ रहा है उसका लोप यहाँ पर हो जाता है। तो इसे जब आप तोड़ेंगे ए में तो देखिए यह है आपका यश, फिर विसर्ग और इसके बाद में पुनः ए आपका अभिलाषी में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो रहा है। अब यह था हमारा पहला नियम जिसमें हमने क्या देखा, ए के बाद में पुनः ए आता है तो विसर्ग आपका ओ में बदलता है और जो पुनः ए आ रहा है उसका लोप हो जाता है। अब देखते हैं विसर्ग संधि का दूसरा नियम, जो क्या कहता है कि ए के बाद में ए के अलावा कोई और स्वर आए तो क्या होता है, तो ए का यहाँ पर जो आपका विसर्ग है उसका यहाँ पर लोप हो जाता है। क्या कह रहा है ये नियम, इसे देखें तो देखिए नियम कहता है कि आपका ए है, इसके बाद में ए के अलावा कोई और आपका यदि यहाँ पर स्वर आता है यानी कि आपका आ जाए या फिर आपका ई आ जाए या ई आ जाए, इसके अलावा ऊ आए या ऊ आए, इसके अलावा आपका री आए या फिर आपके जो बाकी स्वर हैं ए आई ओ औ वे आ जाएं, तो क्या होगा, तो इसका यहाँ पर सीधे सीधे लोप हो जाएगा। अब इसे हम उदाहरणों से समझते हैं, आइए इसकी चर्चा करें। पहला है अतः प्लस एव, तो इस उदाहरण को हम समझते हैं और इसी के आधार पर आगे के उदाहरणों को समझते हुए चलेंगे। तो देखिए यह है आपका अतः प्लस एव। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए है, विसर्ग है और दूसरा आपका ए नहीं है, ए के अलावा कोई और स्वर है, यहाँ पर ए आ रहा है। तो क्या होगा, इस विसर्ग का नियम के अनुसार यहाँ पर लोप होगा और सीधे सीधे आपके पास शब्द बनता है अतएव। इस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आया होगा कैसे यह नियम कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं अगला उदाहरण, यशः प्लस इच्छा। तो यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर ए के अलावा कोई स्वर है जो कि ई है, तो शब्द बनेगा यश इच्छा। इसी प्रकार से तपह प्लस उत्तम, तो यहाँ पर आपका ए है विसर्ग और फिर आपका ए के अलावा कोई और स्वर है जो कि ऊ है, तो शब्द बनता है तपोत्तम। यदि हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो वह कैसे होगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आप उदाहरण लेते हैं यहाँ पर तप उत्तम। तो हमें याद रखना है कि तपह जो है वह विसर्ग के साथ आता है तपह, और यहाँ पर सीधे सीधे हम देख रहे हैं उत्तम एक अलग शब्द है, यानी कि फिर आपका ए के अलावा कोई और स्वर आया होगा जो कि सीधा आपका ऊ है और यहाँ पर शब्द आता है तप उत्तम। तो इसके यह उदाहरण हमें याद रखने हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि ए प्लस ए के अलावा कोई और स्वर आ जाए तो वहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। पहले नियम में क्या था यदि हम चर्चा करें तो देखिए पहला नियम था ए के बाद पुनः ए, जिसमें जो पहले ए के बाद विसर्ग था वह ओ में बदल रहा था और पुनः जो ए आ रहा था उसका लोप हो रहा था। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि ए के बाद में यदि ए के अलावा कोई और स्वर आके संधि करे विसर्ग के साथ तो आपके विसर्ग का लोप यहाँ पर हो जाता है। ये दो नियमों की हमने अभी चर्चा करी है और इनके उदाहरणों से इन्हें समझा है। आप आराम से इन सभी उदाहरणों को लिखें और जिस प्रकार से मैंने तोड़कर लिखकर इन्हें बताया है वैसे लिख करके आप इनका अभ्यास करें, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। तीसरे नियम की हम चर्चा करते हैं। विसर्ग संधि के तीसरा नियम क्या कहता है, तो देखिए तीसरा नियम कहता है ए के साथ में कोई सघोष व्यंजन जब संधि करे तो ए विसर्ग है, उसके बाद में कोई भी सघोष व्यंजन सघोष व्यंजन कौन से हुए, देखिए सघोष हम बात करें तो सघोष आपके होते हैं वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, इसके अलावा यर लव है और स्वर। तो यहाँ पर सिर्फ सघोष व्यंजन हो यदि ए और विसर्ग के बाद में तो वह आपका जो
ए है वह आपका ओ में बदल जाता है। यहाँ पर क्या नियम कह रहा है? नियम आपका तीसरा कह रहा है यदि ए विसर्ग और उसके बाद में कोई भी आपका सघोष व्यंजन हो तो हमें याद रखना है यहाँ पर सघोष में जो है स्वर यहाँ नहीं आने हैं, सिर्फ सघोष व्यंजन की बात हो रही है। तो कौन से हुए? वर्ग का आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और इनके अलावा आपका य, र, ल, व और है, ये आपके सघोष व्यंजन में आते हैं। यदि ये आएंगे तो जो आपका ए है वह ओ में बदल जाता है। तो हमें याद रखना है यह ए आपका ओ में बदल जाएगा। अब इस नियम को हम उदाहरणों से समझते हुए चलते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। उरह प्लस जय, इसी उदाहरण को यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए यह आपका उरह प्लस जय। तो देखिए यहाँ पर र, यह आपका ए यहाँ पर है विसर्ग के साथ, और यहाँ पर जय है जो कि आपके च वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या होगा? तो यह जो आपका र है यह ओ में यहाँ पर बदल जाएगा और शब्द हमें क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा उरोज। तो आपको यहाँ पर यह क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। उरह प्लस जय बनता है आपका उरोज। इसी प्रकार से वक्षः प्लस जय वक्षोज बनता है। फिर वय प्लस वृद्ध आपका वयोवृद्ध यहाँ पर बनता है। इसे भी समझते हैं। तो देखिए क्या उदाहरण है आपके पास? वय प्लस वृद्ध, यह आपका उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर आपका ए है, उसके बाद में आपका सघोष व्यंजन यहाँ पर दिया गया है जो कि वह दिया हुआ है। तो यहाँ यह किस में बदलेगा? यह पूरा आपके ओ में बदल जाएगा और शब्द हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर शब्द मिलेगा आपको वयोवृद्ध। इस प्रकार से यह संधि हो रही है यहाँ पर विसर्ग संधि। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए मनः प्लस बल, तो यह आपका मनो में बदल जाएगा, शब्द बनेगा आपका मनोबल। नभः प्लस मंडल, तो यह आपका भो में बदलेगा और शब्द मिलेगा आपको नभो मंडल। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए अधः प्लस गति, तो यहाँ पर भी आपको ए है और ए के बाद में सघोष यहाँ पर व्यंजन आ रहा है। तो ध आपका बदल जाएगा किसमें? अधो में, और शब्द आपके पास मिलेगा अधोगति। इसी प्रकार से अधः प्लस गामी बनता है अधोगामी, और अधः प्लस भागा बनेगा अधोभाग या फिर आपका अधः प्लस भूमि बनेगा अधो भूमि। इसी प्रकार से अधः प्लस लिखित बनता है आपका अधोलिखित, और अधः प्लस लोक बनता है अधोलोक, और अधः प्लस वस्त्र बनता है आपका अधः वस्त्र। इन्हें यदि आप समझें इनमें से किसी को भी, तो देखिए हम अधः लिखित को यहाँ पर ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। कैसे बना? तो देखिए अधः प्लस लिखित यह आपको दिया गया है। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपका ए है और इसके बाद में आपका सघोष व्यंजन आ रहा है जिसमें कौन कौन से आते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यह र ल व है। तो यहाँ पर ल है, तो यह जो है आपका ध यहाँ पर बदल जाएगा धो में, और शब्द हमारे पास यहाँ पर बनेगा आपका अधोलिखित। इस प्रकार से यहाँ पर संधि होते हुए शब्द का निर्माण हो रहा है। तो यह आपको समझ में आया होगा। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए तपह प्लस धन, तो यहाँ पर तपह आपका पो में बदलता है, शब्द बनता है तपोधन। तपह प्लस बल तपोबल, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, और तपह प्लस वन आपका तपोवन यहाँ पर बनाता है। अब आगे चर्चा करें यदि हम और उदाहरणों की, तो देखिए काफ़ी सारे उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं जिससे आपको यह नियम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो, और आप इसकी लिखकर जब अभ्यास करें तो आपको और भी अच्छे से यह समझ में आएगा। अब आगे उदाहरण देखते हैं। त्रय प्लस धान, तो त्रय में आपका यह बदलेगा रो में और शब्द बनेगा त्रोधान। इसी प्रकार से त्रय प्लस भाव त्रोभाव, त्रय प्लस भूत आपका त्रोभूत, फिर त्रय प्लस हित आपका बनता है त्रोहित। इसी प्रकार से आगे तेज है प्लस में बनाता है आपका तेजो में। ऐसे देखते हैं यह कैसे बना। तो देखिए यहाँ आपका तेज है प्लस में, तो आपका ए है और फिर यहाँ पर आपका
सघोष व्यंजन है। तो ज आपका बदल जाता है यहाँ पर जो में, और शब्द आपको मिलता है यहाँ पर तजो में। इस प्रकार से यहाँ पर विसर्ग संधि का तीसरा नियम कार्य करता है। आगे देखते हैं उदाहरणों को। तो तेजः प्लस मूर्ति, यहाँ पर यह जो बनेगा और शब्द बनता है तेजो मूर्ति। इसी प्रकार से तेजः प्लस वान तेजोवान, तेजः प्लस रूप तेजो रूप। फिर आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पुरः प्लस धा पुरोधा, पुरः प्लस हित पुरोहित। यह महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है, कई बार यह आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पुरोहित कैसे बना है? तो यह आपका बना है पुरः प्लस हित से, जहाँ पर यह आपका ए है, यहाँ पर आपका सघोष व्यंजन आया और शब्द हमारे पास बनता है आपका पुरोहित। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पुरः प्लस गामी, यह बनाता है पुरोगामी। अब अगले उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिए मनेह प्लस गत बनाता है मनोगत। इसी प्रकार से मनेह प्लस ग्राह्य मनोग्राह्य, मनेह प्लस जय बनाता है मनोज। इसी प्रकार से मनेह प्लस दशा आपका मनोदशा बनाता है, और मनेह प्लस धारा बनाता है मनोधारा, मने प्लस नयन मनोनयन, और मने प्लस निग्रह मनोनिग्रह। आगे देखें उदाहरणों को। तो देखिए मने प्लस नीत आपका बनाता है मनोनीत। यह महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। इसको लिखने में कई बार हम अशुद्धि भी कर देते हैं, इसे हम अशुद्ध रूप में कई बार इस प्रकार से मनोनित लिख देते हैं, जो कि गलत है। सही शब्द है आपका मनोनीत। तो यह हमें याद रखना है। यहाँ पर शब्द शुद्धि में भी संधि आपके काम आती है। और मनोनीत कैसे बना है? तो मनेह प्लस नीत से बनता है आपका मनोनीत। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए मनेह प्लस भव, ने आपका नो में बदलता है, शब्द बनता है मनोभव। इसी प्रकार से मनेह प्लस में मनोमय, मनेह प्लस ज्ञ आपका बनाता है मनोज्ञ, मनेह प्लस योग मनोयोग, और मनेह प्लस रथ बनाएगा मनोरथ। इसी प्रकार से मनेह प्लस रम बनाता है मनोरम, और मनेह प्लस रोग बनाता है आपका मनोरोग। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए मनेह प्लस रंजन आपका बनाता है मनोरंजन। फिर मनेह प्लस व्यथा मनोव्यथा, मनेह प्लस विकार बनाता है मनोविकार, मनेह प्लस वृत्ति मनोवृत्ति, और मनेह प्लस विचार मनोविचार। इसी प्रकार से मनेह प्लस विज्ञान मनोविज्ञान बनाता है, और मनेह प्लस वेग बनाएगा मनोवेग। आगे है मनेह प्लस वांछा मनोवांछा, और मनेह प्लस हर मनोहर, मनेह प्लस हारी मनोहारी। तो यहाँ पर यदि आप देखना चाहें मनोहर को हम यदि लें तो कैसे बना है? तो यह बना है आपका मनेह प्लस हर से। यहाँ यदि आप देखते हैं तो मनेह में आपको ए विसर्ग के साथ है, और आगे आपका सघोष व्यंजन है। तो मनेह आपका ने जो है वह नो में बदलता है, और शब्द मिलेगा आपको मनोहर। अब यदि आप इसका संधि विच्छेद करें तो देखिए आपको यदि नियम याद है तो आप सीधे यहाँ पर हर देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर ए के बाद में आपको सघोष व्यंजन मिला है, जो कि है हर। तो यहाँ पर आप इसे आराम से तोड़ लेंगे मनेह प्लस हर में, और यह आपका संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। आगे उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिए यशः प्लस गान, तो यहाँ पर यश आपका शो में बदलता है, शब्द बनता है यशोगान। इसी प्रकार से यशः प्लस गाथा यशोगाथा, यशः प्लस दा यशोदा, यशः प्लस धरा यशोधरा, यशः प्लस भूमि यशो भूमि, और यशः प्लस वर्धन यशो वर्धन, यशः प्लस वर्मा यशो वर्मा। तो यहाँ पर यदि आप देखें एक यहाँ पर भी समझते हैं तो वह ले लेते हैं हम यशः प्लस दा। देखिए यहाँ पर आपका ए है विसर्ग के साथ, और इधर आपका सघोष व्यंजन है दा। तो श जो है आपका वो बदलता है शो में, और शब्द यहाँ पर आपको मिलेगा यशोदा। इस प्रकार से यहाँ पर यह संधि हो रही है। अब जैसे यहाँ पर आपको साफ साफ ना दिखे तो आप देख सकते हैं कि ओ जब बनता है तो एक नियम हमने स्वर संधि में देखा, यहाँ पर स्वर संधि तो हो नहीं रही है,
तो इसके बाद में कौन सा नियम बनेगा, तो यह आएगा आपके विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में भी आप यहाँ पर दो नियम ऐसे देख चुके हैं अभी जिनमें ओ बनता है। एक पहला नियम था जिसमें ए के बाद पुनः ए था, तो पहले ए का ओ बन रहा था विसर्ग का और दूसरा लोप हो रहा था। लेकिन यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ए के बाद में ए नहीं है, यहाँ पर सघोष व्यंजन है, तो इसमें विसर्ग संधि का तृतीय नियम जो है वह लगता है और शब्द बनता है आपके पास यशोदा। आगे हम देखते हैं अपने उदाहरणों को। अगला उदाहरण है आपके पास रजह प्लस गुण। इसे यदि हम समझें तो देखिए रजह प्लस गुण, तो यह आपका ए है विसर्ग में और फिर आपका यहाँ पर सघोष व्यंजन है ग, जो कि का वर्ग का तृतीय वर्ण है और सघोष व्यंजन सघोष में आपका तीसरा चौथा पांचा आता है। तो जय आपका बदलता है जो में और शब्द हमें यहाँ पर मिलता है आपका रजो गुण। तो यह आपको समझ में आया होगा। देखिए रजह प्लस गुण रजोगुण, इसी प्रकार से रजह प्लस में रजो में, रजह प्लस दर्शन आपका रजो दर्शन। आगे है पय प्लस जय बनाता है पयोज, क्योंकि यहाँ पर यह आपका यो में बदल जाएगा और शब्द बनेगा पयोज। इसी प्रकार से पय प्लस द पयोद, पय प्लस धी पयोधी, फिर सरह प्लस जय सरोज बनाता है। यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर में। इसी प्रकार से सरह प्लस रूह सरह सरोरूह, सरह प्लस वर सरोवर, यह तीनों ही शब्द आपके महत्वपूर्ण हैं, आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 शब्द देखे जो महत्वपूर्ण हैं अलग से, इन्हें हम एक बार यहाँ पर करके भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम करते हैं इनका संधि विच्छेद। तो हम सरोवर का संधि विच्छेद यदि यहाँ पर करें तो देखिए आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर स्वर संधि तो है नहीं। विसर्ग में अभी तक हमने 2 नियम पढ़े हैं जिनमें ओ बनता है। तो पहले में आपको क्या था, ए के बाद में ए देखने को मिल रहा था, तो वह भी यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको व्यंजन दिख रहा है, वह भी कौन सा, तो सघोष यहाँ पर आ रहा है, कौन सा, य र ल व है में से वह। तो आप इसे सीधे सीधे तीसरे नियम के अनुसार सरह ए में प्लस वर, इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे, यह इसका संधि विच्छेद होगा। आगे बात करते हैं तो देखिए शिरह प्लस धार्य, तो यहाँ पर यह आपका रो में बदलेगा, शब्द बनता है शिरोधार्य। इसी प्रकार से शिरह प्लस भाग शिरोभाग, शिरह प्लस मणि शिरोमणि और शिरह प्लस रेखा आपका शिरोरेखा यहाँ पर बनाता है। तो यह था हमारे विसर्ग संधि का तीसरा नियम। उसके काफ़ी सारे उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं। आप यदि इन सभी उदाहरणों को लिख लिख कर इनका अभ्यास करेंगे तो इनसे बाहर आपको कोई भी शब्द देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। और यदि हमने इनको आराम से विस्तृत रूप में भी देखा कैसे यह नियम संधि कर रहा है और किस प्रकार से हम संधि विच्छेद करते हुए भी इसका पता लगाएंगे कि यहाँ पर विसर्ग संधि है और कौन से नियम से हो रही है, तो वह भी हमें यहाँ पर पता चलता है। अब क्या था यह तीसरा नियम, तो नियम आपसे कह रहा था कि यदि ए के बाद में कोई भी सघोष व्यंजन आ जाए, यानी कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचा और य र ल व है, इनमें से कोई सा भी आता है तो ए आपका ओ में बदल जाता है। यह हमारा विसर्ग संधि का तीसरा नियम था। अब हम चर्चा करते हैं विसर्ग संधि के चौथे नियम की। तो चौथा नियम क्या कहता है कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो और वह संधि करे, जब विसर्ग आए और वह संधि करे किसी भी सघोष वर्ण के साथ में, तो आपका जो यहाँ पर विसर्ग है वह रे में बदल जाता है। तो देखिए क्या कहता है नियम कहता है कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, ये दोनों ना हो, यानी कि क्या क्या हो सकता है, तो ई हो, इसके अलावा आपका ऊ हो, इसके अलावा ए हो या ऐ हो, या इनके अलावा ओ हो, या फिर आपका औ हो, या आपका री हो, और फिर विसर्ग हो, और इसके बाद में कोई भी आपका यदि सघोष वर्ण आ जाए। अब सघोष वर्ण कौन से हुए, तो देखिए पिछले में सिर्फ सघोष व्यंजन थे, यहाँ पर आपका सघोष वर्ण आएगा, यानी कि दूसरा तीसरा पांचा
इसके अलावा आपके स्वर होंगे यहाँ पर, स्वर प्लस तीसरा चौथा पांचवा, और इनके अलावा आपका य, र, ल, व और है। यदि इनमें से कोई आता है तो ये जो आपका यहाँ पर विसर्ग है ये आपके र में बदल जाता है। अब यदि र के बाद में कोई स्वर है तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा, और यदि र के बाद में कोई व्यंजन वर्ण है तो र अपनी मात्रा व्यंजन को दे देगा, जो कि ऊपर हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब इस नियम को हम समझते हैं उदाहरणों से। तो देखिए पहला उदाहरण है यहाँ पर नीहे प्लस आशा। अब इसे हम करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपका नीहे प्लस आशा। तो देखिए यहाँ पर ए या आ के अलावा कोई स्वर है जो कि ई है और विसर्ग है, फिर आपका कोई भी सघोष वर्ण आ रहा है जिसमें यहाँ पर आपका स्वर है आ। तो यह जो आपका विसर्ग है यह रे में बदलता है। क्या शब्द बनेगा? तो देखिए यहाँ बनता है निर प्लस आशा, और आ जो है यहाँ पर अपनी मात्रा रे को दे देता है और यह शब्द बनाता है आपका निराशा। इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो रही है। यह नियम इस प्रकार से कार्य कर रहा है। आपको इस उदाहरण से यह समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद देखिए यहाँ पर शब्द बना निराशा। दूसरा उदाहरण देखते हैं दुहे प्लस दशा। तो देखिए दुहे प्लस दशा यह आपका रे में बदलेगा। आगे आपका आ रहा है व्यंजन, तो रे आपका ऊपर मात्रा रूप में जाएगा और शब्द बनेगा दुर्दशा। इसे भी समझते हैं। एक बार हमने समझा है जब स्वर आ रहा है, अब व्यंजन जब आता है तो उसे भी समझते हैं। तो देखिए शब्द है आपके पास दुहे प्लस दशा। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ए के अलावा कोई और स्वर आ रहा है जो कि ऊ है, फिर विसर्ग है और फिर आपका सघोष वर्ण है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक सघोष व्यंजन है। तो विसर्ग आपका बदलता है नियम के अनुसार रे में, और शब्द होता है यहाँ पर दुर प्लस दशा। फिर यह रे जो है अपनी मात्रा यहाँ पर दे को दे देगा ऊपर, और शब्द आपका बनता है यहाँ दुर्दशा। इस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। तो यह अभी हमने दो उदाहरण देखे हैं जिनसे आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और क्या यहाँ पर नियम लग रहा है। अब आगे उदाहरण देखते हैं और उन उदाहरणों से इस नियम को हम समझते हुए चलेंगे। काफ़ी सारे उदाहरण यहाँ पर हमने लिए हैं जिससे यह काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए। आइए अब देखते हैं अपने उदाहरणों को। है आशीह प्लस वाद। तो यह आपका बनाता है देखिए आशीर्वाद। किस प्रकार से बना आशीर्वाद, इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए आशीह प्लस वाद। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यह ए या आ के अलावा कोई और स्वर है जो कि आपका ई है, फिर विसर्ग, और उसके बाद में आपका सघोष वर्ण आ रहा है जो कि व है। तो यह आपका जो विसर्ग है रे में बदलेगा, और ये आगे व्यंजन है तो व्यंजन के ऊपर अपनी मात्रा दे देगा, और शब्द आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा? शब्द बनेगा आपके पास आशीर्वाद। अब यहाँ पर आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है वह भी आपको देखना है, क्योंकि यह शब्द शुद्धि में आता है और वहाँ पर इसे इस प्रकार से ऑप्शन में दिया जाता है। तो यह आपका गलत है। सही रूप जो है आशीर्वाद का वह यह है जो कि आपको संधि से भी यहाँ पर शब्द शुद्धि देखने को मिलती है। अब आगे उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिए आशी है प्लस वचन आपका बनाता है आशीर्वचन। इसी प्रकार से आवी है प्लस भाव। तो यहाँ पर विसर्ग आपका रे में बदल जाएगा, मात्रा देगा भा को, तो शब्द बनेगा आविर्भाव। इसी प्रकार से आवी है प्लस भूत, आविर्भूत बनाता है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए आयु है प्लस वेद, यह बनाता है आयुर्वेद। कैसे बना इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए आयु है प्लस वेद। तो यहाँ पर देखिए आपका ए या आ के अलावा कोई और स्वर है, कौन सा? उ, फिर विसर्ग, और उसके साथ में आपका सघोष वर्ण है व। तो विसर्ग आपका रे में बदलेगा जो कि अपनी मात्रा आगे व को दे देगा, और शब्द आपके पास यहाँ पर बनता है आयुर्वेद। इस प्रकार से यह नियम यहाँ पर
शब्द बना रहा है। अब इसी प्रकार से आगे उदाहरण देखते हैं। धनु है प्लस वेद, धनुर्वेद, यजु है प्लस वेद, यजुर्वेद। अन्य उदाहरण देखें, धनु है प्लस धर, धनुर्धर। यह महत्वपूर्ण है, याद रखना है हमें। फिर धनु है प्लस धारी, धनुर्धारी। धनु है प्लस ज्ञान, धनुर्ज्ञान। और धनु है प्लस विद्या, धनुर्विद्या। आगे उदाहरण देखते हैं तो देखिए, चतु है प्लस दिक। तो यहाँ पर ए या आ के अलावा जो स्वर आ रहा है वह है आपका उ, विसर्ग है। और उसके बाद में आपका सघोष वर्ण है, तो विसर्ग आपका बदल जाएगा रे में, जो अपनी मात्रा ऊपर दी को दे देगा। शब्द बनेगा आपके पास चतुर्दिक। इसी प्रकार से चतु है प्लस मास, चतुर्मास। द्वि प्लस आगमन, इसे यदि हम देखें तो देखिए, द्वि प्लस आगमन यहाँ पर है। तो देखिए यह कैसे बना। द्वि, यहाँ पर ए या आ के अलावा स्वर है, फिर विसर्ग है और फिर आपका आ है, जो कि यहाँ पर स्वर है। तो देखिए ये बदलेगा द्विर प्लस आगमन में, और आ अपनी मात्रा रे को दे देगा। शब्द बनेगा यहाँ पर आपका द्विरागमन। इस प्रकार से यह शब्द बन रहा है। आगे उदाहरण देखते हैं। प्रादुह प्लस भाव, प्रादुर्भाव। और प्रादुह प्लस भूत, प्रादुर्भूत। इसके बाद में है बहे प्लस अंग, बनाता है बहिरंग। बहे प्लस गमन, बहिर्गमन। और बहे प्लस आगमन, बहिरागमन। इसी प्रकार से बहे प्लस आक्रमण, बहिराक्रमण। बहे प्लस द्वार, बहिर्द्वार। और बहे प्लस भाग, बहिर्भाग, भाग। आगे उदाहरण देखते हैं तो देखिए, निहे प्लस अर्थक। यहाँ पर यदि इसे समझें तो देखिए यह है आपका निहे प्लस अर्थक। तो यहाँ पर ए या आ के अलावा स्वर है, जो कि ई है, फिर विसर्ग और फिर ए है। तो विसर्ग आपका बदलेगा रे में, ए अपनी मात्रा देगा रे को, और शब्द बनेगा आपके पास निरर्थक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने शब्द देखा निरर्थक। फिर है निहे प्लस अपेक्ष, निरपेक्ष। निहे प्लस आधार, निराधार। निहे प्लस अपराध, निरपराध। यह महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। इसे हम सामान्यतः निरापराध लिख देते हैं, जबकि जो गलत होता है और सही शब्द यहाँ पर आपका होता है निरपराध, जो कि इस प्रकार से बनता है। अगला है निहे प्लस आकार, निराकार। निहे प्लस उपम आपका बनाता है निरूपम। आगे देखते हैं तो देखिए, निहे प्लस उद्देश्य, निरुद्देश्य। निहे प्लस उपाय, निरुपाय। निहे प्लस गमन, निर्गमन। निहे प्लस गम, निर्गम। निहे प्लस गुण, निर्गुण। निहे प्लस जन, निर्जन। और निहे प्लस जर, निर्जर। इसी प्रकार से निहे प्लस झर आपका निर्झर बनाता है। आगे यदि उदाहरण देखें इसमें तो देखिए आगे है निहे प्लस दोष, बनाता है निर्दोष। किस प्रकार से बना रहा है तो देखिए, निहे प्लस दोष। यहाँ पर आपका ए या आ के अलावा स्वर है ई, फिर विसर्ग और फिर आपका आ रहा है यहाँ पर सघोष वर्ण द, जो कि तो रे, विसर्ग आपका रे में बदलेगा, अपनी मात्रा ऊपर द को देगा, और शब्द यहाँ पर बनता है आपके पास निर्दोष। आगे उदाहरण इसके इसी प्रकार समझते चलते हैं तो देखिए, निहे प्लस द्वंद्व, निर्द्वंद्व। निहे प्लस धन, निर्धन। निहे प्लस बल बनाता है आपका निर्बल। फिर आगे यदि देखें तो आपका है निहे प्लस बाध, जो कि बनाता है निर्बाध। निहे प्लस भय, निर्भय। निहे प्लस मल, निर्मल। और निहे प्लस विकार, निर्विकार। आगे उदाहरण देखते हैं तो देखिए, निहे प्लस विघ्न, निर्विघ्न। निहे प्लस लज्ज, निर्लज्ज। तो यह भी एक आपका महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखें कैसे बनता है। निहे प्लस लज्ज से, जिसमें निह में ई आपका उपसर्ग आ रहा है, और फिर आपका लज्ज जो कि सघोष वर्ण है, यर लव है में से ल, तो यह आपका रे में बदलेगा। रे अपनी मात्रा आगे ल व्यंजन को दे देगा ऊपर, और शब्द बनता है निर्लज्ज। इसी प्रकार से निहे प्लस मम बनाता है निर्मम। निहे प्लस लेप, निर्लेप। निहे प्लस ने आपका निर्णय। यहाँ पर दो नियम लगते हैं कि जब आपका रे के बाद में ने आ रहा है तो वह अणे में बदल जाता है। फिर निहे प्लस मान,
तो यह आपका बनाता है निर्माण। तो इन दोनों शब्दों का भी आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से इनमें दोनों नियम लग करके संधि हो रही है। अब आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए आगे उदाहरण है दुहे प्लस अभिसंधि। तो यह आपका दुहे यानी कि यहाँ पर ए या आ के अलावा कोई स्वर आ रहा है उ, फिर विसर्ग है और फिर ए है आपका एक सघोष वर्ण जिसमें कि स्वर भी आते हैं। तो ए एक स्वर है, तो विसर्ग आपका रे में बदलेगा, ए अपनी मात्रा देगा रे को और शब्द बनता है आपके पास दुर्भि संधि। इसी प्रकार से अब आगे समझते हुए चलते हैं। दुहे प्लस आगमन बनाता है दुरागमन, दुहे प्लस आचार दुराचार, दुहे प्लस आचरण दुराचरण, दुहे प्लस आत्मा दुरात्मा और दुहे प्लस उपयोग बनाता है दुरुपयोग। यह कैसे बना? तो देखिए आपका दुहे प्लस उपयोग है यहाँ पर, तो यह ए या आ के अलावा कोई स्वर कौन सा है? उ, फिर विसर्ग है और फिर आपका यहाँ पर सघोष वर्ण है जो कि उ आपका स्वर है। तो विसर्ग आपका रे में बदलेगा, उ अपनी मात्रा रे को दे देगा और शब्द आपके पास यहाँ पर बन के आता है दुरुपयोग। इस प्रकार से दुरुपयोग बनता है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए दुहे प्लस गे बनाता है आपका दुर्ग, दुहे प्लस गम दुर्गम, दुहे प्लस गति दुर्गति, दुहे प्लस गंध दुर्गंध, दुहे प्लस गुण दुर्गुण, दुहे प्लस घटना दुर्घटना, दुहे प्लस जन दुर्जन और दुहे प्लस बुद्धि दुर्बुद्धि। तो यहाँ पर हमने इतने सारे इनके उदाहरण देखे हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से यह नियम समझ में आएगा और इसके बाहर शायद ही आपको इनका कोई भी शब्द देखने को मिलेगा। यदि आप इन सभी शब्दों को लिख लिख कर इनका अभ्यास करते हैं तो आपको यह बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें, देखिए दुर्ग कैसे बना, तो आपका दुहे प्लस गे, तो यह आपका नियम कह रहा है कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो वह यहाँ पर है, ऊ है, फिर आपका विसर्ग है और इसके बाद में कहता है कि आपका कोई भी सघोष वर्ण हो यानी कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो, य ल व है हो या कोई स्वर हो। तो यहाँ पर आपका कै वर्ग का तीसरा वर्ण गे है, तो विसर्ग आपका बदलेगा रे में, आगे आपके व्यंजन है तो ऊपर मात्रा देगा और शब्द आपका बनता है यहाँ पर दुर्ग। इसी प्रकार से यदि आप इसकी संधि विच्छेद जब करें तो देखिए दुर्ग आपको दे रखा है, रे किस नियम में बन रहा है वह हमें पता है, तो और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो हम सीधे सीधे से दुहे प्लस गे में तोड़ लेंगे। इसी प्रकार से इसके आगे के उदाहरण हैं। तो देखिए दुहे प्लस बोध, यह आपका रे में बदलेगा और बै के ऊपर अपनी मात्रा देगा, शब्द बनेगा दुर्बोध। इसी प्रकार से दुहे प्लस भाग्य बनाता है आपका दुर्भाग्य, दुहे प्लस भावना दुर्भावना, दुहे प्लस भिज्ञ बनाता है दुर्भिज्ञ और दुहे प्लस मति बनाता है दुर्मति। इसी प्रकार दुहे प्लस वचन बनाता है दुर्वचन और दुहे प्लस व्यवस्था बनाता है दुर्व्यवस्था। यदि इसे आप समझें दुर्व्यवस्था को, तो देखिए यहाँ पर दुहे प्लस व्यवस्था है, इसे जब आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए या आ के अलावा कोई और स्वर है नियम अनुसार, उ विसर्ग है और फिर आपका कोई भी सघोष वर्ण, तो यहाँ पर वह दे रखा है, य ल व है भी सघोष वर्ण में आते हैं, वह यहाँ पर दे रखा है, तो यह आपका बदलेगा रे में और यह अपनी मात्रा ऊपर दे देगा क्योंकि व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर पहले ही वह आधा है तो यह इससे आगे वाले वर्ण पर जाएगी यानी कि यह पर यह मात्रा चली जाएगी और इस प्रकार से हमें यहाँ पर आपका शब्द देखने को मिलता है दुर्व्यवस्था। तो यह आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से दुर्व्यवस्था बना है। और अगला देखते हैं यदि हम उदाहरण, तो अगला उदाहरण है हमारे पास दुहे प्लस योधन, तो यह आपका रे में बदलता है, आगे मात्रा ऊपर जाएगी रे की ये पे और शब्द बनता है आपके पास दुर्योधन। तो यह हमें याद रखना है। युधिष्ठिर हम पहले देख चुके हैं व्यंजन संधि में कैसे बन रहा था, युधि प्लस स्थिर, वह आपका युधिष्ठिर बन रहा था और युधिष्ठिर को भी हम यहाँ पर विसर्ग संधि में उदाहरण के तौर पर देखेंगे। अभी हमने देखा है दुर्योधन यहाँ पर किस प्रकार से बना है। आगे हम चर्चा करते हैं कुछ शब्दों की जो कि अपवाद स्वरूप इस नियम के कुछ अपवाद हैं, ये हमें जरूर से याद रखने हैं।
क्योंकि सामान्यतः नियम हमें याद रह जाता है, लेकिन जब अपवाद आता है तो उसे भी हम नियम के तहत ही कर देते हैं और वह हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए अंतः और पुनः ये दो भी आपको रे यहाँ पर देते हैं। कैसे? तो देखिए अंतः के बाद में कुछ भी आता हो, पुनः के बाद में कुछ भी आता हो, वे दोनों आपको रे देते हैं और उनमें फिर इसी प्रकार से संधि होती है। तो इसे हम समझते हैं उदाहरण पे। तो देखिए अंतः प्लस आत्मा, नियम अनुसार विसर्ग आपका रे में बदल जाएगा, आ अपनी मात्रा इसको दे देगा, शब्द बनेगा अंतरात्मा। इसी प्रकार से अंतः प्लस ईक्ष बनता है अंतरिक्ष, फिर अंतः प्लस गत बनाता है अंतर्गत, अंतः प्लस घात अंतर्घात, अंतः प्लस दशा अंतर्दशा और अंतः प्लस धान बनाता है अंतर्धान। इसी प्रकार से अंतः प्लस निहित अंतर्निहित यहाँ पर बनाता है। यदि इनमें से आप समझना चाहें तो देखिए हम लेते हैं यहाँ पर अंतः प्लस गत को। तो हमने अपवाद स्वरूप हमें याद है अंतः और पुनः के बाद कुछ भी आ जाए विसर्ग रे में बदलेगा, यह रे में बदला। आगे व्यंजन है तो यह व्यंजन को अपनी मात्रा दे देगा और शब्द क्या बनेगा यहाँ पर? शब्द बनेगा आपका अंतर्गत। अब इसी प्रकार से हम आगे सभी इसके उदाहरणों को अच्छे से समझते जाएंगे। अंतः प्लस मन, तो यह आपका बनाता है यहाँ पर अंतर्मन। अंतः प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, अंतः प्लस ज्ञान अंतर्ज्ञान। आगे उदाहरण देखते हैं। पुनः प्लस अपि बनाता है आपका पुनरपि, पुनः प्लस अवलोकन पुनरावलोकन। यह आपका महत्वपूर्ण है, इसे हम सामान्यतः जब लिखते हैं तो पुनरावलोकन इस प्रकार से यह लिखने में आ जाता है, जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप है पुनरावलोकन। और किस प्रकार से बन रहा है वह हम इस संधि से देखते हैं। तो देखिए पुनः प्लस अवलोकन, तो यह आपका अपवाद स्वरूप विसर्ग में रे, विसर्ग आपका रे में बदलेगा, ए अपनी मात्रा जो है रे को देता है और शब्द बनता है पुनरावलोकन। तो यह महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आगे है इसी प्रकार से पुनः प्लस आगमन बनाता है पुनरागमन, पुनः प्लस आवृत्ति बनाता है पुनरावृत्ति, पुनः प्लस उक्ति पुनरुक्ति और पुनः प्लस उत्थान पुनरुत्थान यहाँ पर बनाता है। आगे उदाहरण देखते हैं इसके। पुनः प्लस उद्धार, यह आपका रे में बदलेगा और उ अपनी मात्रा इसको देता है रे को, शब्द बनता है पुनरुद्धार। इसी प्रकार से पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, पुनः प्लस निर्माण पुनर्निर्माण, पुनः प्लस मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन और पुनः प्लस वास बनाता है पुनर्वास। कैसे बनाया? तो देखिए पुनः प्लस वास लेते हैं हम, तो अपवाद स्वरूप अंतः या पुनः के बाद में जब कुछ भी आए तो आपका विसर्ग रे में बदल जाता है। रे के बाद व्यंजन है तो यह अपनी मात्रा ऊपर इसको दे देगा, शब्द आपके पास यहाँ पर बनता है पुनर्वास। इस प्रकार से यहाँ पर संधि हुई है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पुनः प्लस भाव पुनर्भाव, पुनः प्लस विचार पुनर्विचार और पुनः प्लस विवाह पुनर्विवाह। तो यह हमारे इसके अपवाद जो है उसके उदाहरण थे जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। अपवाद क्या है आपका? तो अपवाद है अंतः या पुनः के बाद में कुछ भी आए तो विसर्ग आपका रे में बदल जाता है। तो ये हमने विसर्ग संधि के यहाँ पर 5 नियम देखे हैं। इससे आगे के जो नियम हैं वो हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे।